हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे दरख्श सद्दोम का 15वां सबक का नाम है मेहदी अफादी, जो कि एक मकतूब निगार हैं। इन्होंने अपने दोस्त मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम एक ख़त लिखे थे। साथियों, बता दूं आप लोगों को कि आपकी किताब दरख्श सद्दोम में टोटल 3 खुतूत हैं, 3 मकतूब हैं। पहला मकतूब जो था मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, जो कि उन्होंने सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम लिखे थे। दूसरा जो था अब्दुल गफूर शहबाज, जो कि उन्होंने अपनी बेटी सुगरा के नाम लिखे थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे मेहदी अफादी के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद VVI MCQ क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद सवाल जवाब भी एक ही वीडियो में देखेंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से गौर से सुनिएगा। देखिए, असल नाम मेहदी हसन, किनका असल नाम? मेहदी अफादी का। पूछा जाता है कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, तो याद रखिएगा मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। पैदाइश 1828 ईस्वी गोरखपुर में हुई। पैदाइश कहाँ हुई? गोरखपुर में। और कब? 1828 ईस्वी। मेहदी अफादी का ताल्लुक शेख घराने से था। इनके वालिद मजहबी आदमी थे। इनके वालिद जो थे मजहबी आदमी थे और पेशे के एतबार से कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। मेहदी की 3 शादियाँ हुई। मेहदी की 3 शादियाँ हुई। तीसरी बीवी का नाम अजीमुन्निसा था। पूछा जाता है कि तीसरी बीवी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा अजीमुन्निसा था, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई। इस नाम से बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई। इनकी मज़ामीन में दिलकश बहुत ज़्यादा थी, यानी इनकी मज़ामीन में जो है दिलकशी बहुत ज़्यादा थी। आगे ही इन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत हासिल थी। ठीक है, अफादी को उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत हासिल थी। मेहदी अफादी ने अपने दोस्त सैयद मकबूल अहमद समदानी का नाम ख़त लिखा। याद रखिएगा, इस सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही बारीकी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मेहदी अफादी ने अपने दोस्त सैयद मकबूल अहमद समदानी का नाम ख़त लिखा। इन्होंने महसूस किया कि आज की नस्ल का ज़हन तहज़ीबुल अखलाक पैदा करदा। ठीक है, मेहदी की नज़र हुस्न इश्क की मामलात में रहती थी। मेहदी की नज़र हुस्न इश्क की मामलात में रहती थी। मेहदी अफादी के जहन पर अदबी रोमानी तहरीक का असर था। क्या था साथियों? पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा मेहदी अफादी के जहन पर अदबी रोमानी तहरीक का असर था। तो साथियों, ये था कुछ मुख्तसर थ्योरी। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सवाल नंबर 3 है, मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई? ए में आजमगढ़, बी है लखनऊ, सी है गोरखपुर, इसी तरह डी है फैज़ाबादी। जी, फैज़ाबाद होगा। चलिए, इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर है 3 नंबर का, गोरखपुर। सवाल नंबर 4 है, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत रखते थे? याद रखिएगा, किस में महारत रखते थे? उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी। ठीक है, उर्दू के अलावा फ़ारसी में भी महारत रखते थे, लेकिन यहाँ फ़ारसी ऑप्शन नहीं है, अंग्रेज़ी है, इसलिए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद भी रखिएगा कि फ़ारसी में भी महारत रखते थे। सवाल नंबर 5 है, मेहदी अफादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? ए है शेख, इसी तरह बी है सादात, इसी तरह सी ज़मींदार, डी है ताजिर। जी, इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, मेहदी अफादी की तीसरी अज़ीमुन्निसा किस नाम से जानी जाती थी? तीसरी बीवी अज़ीमुन्निसा किस नाम से जानी जाती थी, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि किस नाम से मशहूर थी? तो याद रखिएगा, ए है बेगम साहिबा, बी है बेगम मेहदी, सी है बेगम अज़ीमुन्निसा, इसी तरह डी है बेगम अज़ीमुन्निसा। चलिए, कोई बात नहीं, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बेगम मेहदी। ठीक है, बी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, मेहदी के वालिद क्या करते थे? मेहदी के वालिद क्या करते थे? ए पेशकार, बी है वसीका नवीस, इसी तरह सी है इंस्पेक्टर पुलिस, इसी तरह डी है वकील। याद रखिएगा क्या थे? इंस्पेक्टर पुलिस थे। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। अगला है, मज़ामीन मेहदी की अहम खुसूसियत क्या है? ठीक है, मज़ामीन में मेहदी की अहम खुसूसियत क्या है? ए है शादगी, इसी तरह बी है दिलकशी, इसी तरह सी है रवानी, इसी तरह डी है फसाहत। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दिलकशी। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। सवाल नंबर 9 है, दौरान तहरीर मेहदी की नज़र कहाँ रहती थी? ए है फ़लसफ़ा पर, बी है तसूफ़ पर, इसी तरह सी है हुस्न इश्क पर, इसी तरह डी है मज़हब पर। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हुस्न इश्क पर इनकी नज़र रहती थी। अगला सवाल है, मेहदी अफादी के शामिल निसाब ख़त में किसको मुख़ातब किया गया है? ए है मसूद हमदानी, सी है मकबूल अहमद समदानी, डी है मंजूर अहमद जिलानी, इसी तरह डी है इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 10 नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मकबूल अहमद समदानी। सवाल नंबर 11 है, मेहदी अफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था? देखिए यही सब पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव में। देखिए ए में तरक्की पसंद तहरीक, बी है अलीगढ़ तहरीक, सी है रूमानी तहरीक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रूमानी तहरीक। सवाल नंबर 13 है, आज की नस्ल के जहन किस चीज़ का पैदा करता है? ए तहज़्बुल अखलाक, बी साइंसी ईजाद, डी। नेक्स्ट है, आज की नस्ल का जहन किस चीज़ का पैदा करता है? ए तहज़्बुल अखलाक, बी साइंसी ईजाद, सी रूमानी तहरीक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका तहज़्बुल अखलाक। ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला है, मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? ए में है सियासी, बी मजहबी, इसी तरह अगला है समाजी, इसी तरह डी है तिजारती। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मजहबी। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। सवाल नंबर 15 है, मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? ए दोस्त, बी रिश्तेदार, सी भाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कौन थे? दोस्त थे। कौन थे? दोस्त। 16 नंबर है, मेहदी अफादी अपनी बीवी से मुतालिक किस तरह के साथ की बात करते हैं? ए दोस्त की तरह, बी साया की तरह, सी दुश्मन की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साया की तरह। बी बिल्कुल राइट आंसर है 16 नंबर का। तो साथियों यहाँ तक क्लियर होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर आपको लगा कि आपका सही नहीं हुआ है तो एक बार फिर से थ्योरी रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, मुख्तसरीन सवालात और जवाबात देखते हैं। पहला सवाल है सब्जेक्टिव का, मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब है मेहदी अफादी 1828 ईस्वी गोरखपुर में पैदा हुई। अगला है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? याद रखिएगा मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। नेक्स्ट है, मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की? बहुत ही मुख्तसर है, याद रखिएगा मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की थी। सवाल नंबर 4 है, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? जवाब है उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत हासिल थी। 5 नंबर सवाल है, मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और किस नाम से मशहूर था? जवाब है मेहदी अफादी की बेगम का नाम अज़ीमुन्निसा था और बेगम मेहदी नाम से मशहूर थी। सवाल नंबर 6, मकतूब की तारीफ कीजिए। जवाब है मकतूब फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसे उर्दू में ख़त कहते हैं। जब कोई शख्स अपने दिल की बात को तहरीरी शक्ल में दूसरे के पास भेजता है, किस शक्ल में? तहरीरी शक्ल में दूसरे के पास भेजता है तो उसे ख़त या मकतूब कहते हैं। उसे ख़त या मकतूब कहते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज के अजदाद बनाइए। देखिए लफ्ज़ क्या है? जिस्म, दुनिया, हक, गुर्बत, नशब, इसी तरह हस्न, ईमान। देखिए जवाब है, देखिए ये सब क्या है आपका अल्फाज है, ये जवाब है। ठीक है, देखिए पहला जो है जिस्म, जिस्म का अपोजिट जो है उल्टा होता है रूह, इसी तरह दुनिया का आखिरत, हक का बातिल, गुर्बत का इमारत, इसी तरह नशब का फराज, इसी तरह हसन का कबीह, इसी तरह ईमान का कुफ्र है। अगर यहाँ पर हसीन आए तो कबीह कर दीजिएगा। तो साथियों यहाँ तक होता है क्लियर आज का चैप्टर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइंट नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलता रहे। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।